नरमा और कपास मुख्य रूप से खरीफ की फसल है जो किसानों की आय में बढ़ोतरी करती है। पर इसमें आने वाली बीमारी का हमें पता नहीं लगता और हम किसी गलत स्प्रे कर देते हैं जिससे हमें नुकसान हो जाता है। कई बार तो स्प्रे का हमें फायदा नहीं मिलता क्योंकि हमें उस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीमारी के लक्षण कैसे दिखाई देती है, बीमारी आने का समय और उसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उचित उपाय किए जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटली स्टार्ट करते हैं। नरमे की फसल में रोग एक गंभीर समस्या जो खासकर उत्तरी भारत के राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में इन रोगों को सही समय पर पहचान और उनका इलाज बहुत जरूरी है। पहला रोग है लीफ कर्ल या पत्ता मरोड़ रोग। यह रोग सबसे खतरनाक रोग है जो एक वायरस के कारण फैलता है। इसमें पत्तियां नीचे और ऊपर की ओर मुड़ जाती है और एक कटोरे के आकार ले लेती है। पत्तियों की नसें मोटी हो जाती है और उभर के दिखाई देने लगती है। पत्तियों पर हरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इस रोग के आने का समय शुरुआती अवस्था से लेकर मध्य अवस्था तक होता है। यह रोग सफेद मक्खी नामक एक कीट के द्वारा फैला जाता है। सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा होने पर यह रोग तेजी से फैलता है। इस रोग से पौधों में वृद्धि पूरी तरह रुक जाती है। पौधे और फूल और टिंडे बहुत कम और बिल्कुल ही नहीं लगते, जिससे पैदावार में भारी कमी आती है और रोग पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। दूसरा जो मुख्य रोग हमारी कपास में आता है वह उखेड़ा या जड़ ग्रंथ रोग। यह रोग एक फफूंदी के कारण होता है जो मिट्टी में रहता है। पौधे की पत्तियां अचानक पीली पड़कर मुरझा जाता है। पूरा पौधा 24 घंटे के भीतर सूखकर मर जाता है। प्रभावित पौधे आसानी से खींचकर उखाड़े जा सकते हैं क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर हो जाती है। पौधे में जड़ों को खोलने पर वे अंदर से भूरी और काली दिखाई देते हैं। यह रोग फसल के किसी भी चरण में आ सकता है, लेकिन यह आमतौर पर फूल लगने या टिंडे बनते समय अगस्त या सितंबर में ज्यादा दिखाई देता है। यह रोग पौधों को सबसे ज्यादा सुखाकर ही जरूरत होती है। इस रोग से खेत में जगह जगह पर पौधे मर जाते हैं, जिससे पौधों की संख्या घटती है और पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा रोग है लाल पत्ती रोग। यह रोग अक्सर पौधों के तत्वों की कमी या मौसम में बदलाव के कारण होता है। पत्तियों के किनारे और नसें लाल लगने लगती है। पत्ती पूरी तरह से लाल हो जाती है और सूखकर गिरने लगती है। यह रोग फसल की मध्य अवस्था से लेकर टिंडे पकने की अवस्था तक आ सकता है। पत्तियां लाल होकर गिरने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे टिंडों का विकास रुक जाता है और कपास की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चौथा जो मुख्य रोग हमारे कपास में आता है वह पत्ती धब्बा यानी लीफ स्पॉट रोग। यह रोग फफूंदी के कारण फैलता है। पहचान कैसे करें? पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे और काले धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं। गंभीर संक्रमण होने पर पत्तियां सूखकर गिर जाती है। यह रोग फसल के शुरुआती विकास चरण में या नमी वाले मौसम में ज्यादा फैलता है। पत्तियों के गिरने से पौधे की भोजन बनाने की क्षमता घट जाती है। रोग से बचाव के उपाय: सही बीज का चुनाव करें। हमेशा रोग प्रतिरोधक किस्मों का ही उपयोग करें। खेत की तैयारी: फसल चक्कर अपनाएं। कीट नियंत्रण: पत्ता मरोड़ रोग से बचाने के लिए सफेद मक्खी जैसे कीटों का समय पर निवारण करें। पोषक तत्व: पौधों की सही समय पर और सही मात्रा में खाद और पानी दें ताकि वे स्वस्थ रहे। समय पर उपचार करें। रोग के लक्षण दिखते ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें और उचित फफूंदीनाशक और कीटनाशक का छिड़काव कीजिए। एग्री और बिजनेस के साथ प्रकृति संग खेती का विकास। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना